जय हिंद साथियों। तो आज हम जो है हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने तद्भव तत्सम वगैरह देखा था। अब जो है हम लोग यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे और इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ प्रीवियस ईयर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UP ASI SI का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैं हिंदी करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपसर्ग। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, उपसर्ग। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय, राम, मान और रण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मान। अब उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा अतः इसका शुद्ध रूप अपमान बनेगा। अब उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपयश, अपवाद इत्यादि। यह एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है लघुता, हीनता, विरुद्ध तथा अभाव। ठीक है, आपका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि समास, क्रिया समास, उपसर्ग प्रत्यय या संज्ञा विशेष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी वाला, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। प्रस्तुत रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प उपसर्ग प्रत्यय होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। और समास जो होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए शब्द होंगे सार्थक शब्द को समास ही कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? नाराज, लाचार, दुबला या बेवकूफ़। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे दुबला हो जाएगा, जो है शब्द जो है उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। दुबला जो शब्द हमें दू जो उपसर्ग है जो कि हिंदी उपसर्ग है। दू उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं। दू से बुरा हीन होता है, अर्थ होता है जो इसका, और शब्द जो निकलेंगे दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परी। ठीक है, परी जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। परिपूर्ण शब्द में परी उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? आ, अन, बे, उप। तो जो बे है यह आपका अरबी फारसी का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बे उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है। आ, अन, उप जो है सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो ना जो है अरबी फारसी का है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना उपसर्ग अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है। उप, कु, पर इत्यादि उपसर्ग हिंदी भाषी हैं और उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? अत्यु, अति, उक्ति या ति। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, अति। ठीक है, ये UPSI में आया हुआ है, दो बार आ चुका है उसमें। अत्युक्ति शब्द में अति उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश से अवयव को कहते हैं जो कि शब्द के आगे पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, संस्कृत में उपसर्ग देखना है तो आप लोग देखेंगे 19 हो जाएंगे, हिंदी में उपसर्ग हो जाएंगे 10 और उर्दू में 12। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से उर्दू उपसर्ग कौन सा है? उप है, भर है, अन है या अल है। तो जो अल है यह आपका उर्दू उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। अल उपसर्ग उर्दू उपसर्ग है। अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला आदि ये सब जो होते हैं उर्दू शब्द होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द या गुण में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता यानी परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बर्खास्त, ठीक है, बर्दाश्त, बरवक्त, अनाज, अन से बना है, अनमोल और अनपढ़। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम है, अल है, अल है, आ है, का है या कर है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखिए हिंदी व्याकरण में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अरबी फारसी उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं, जबकि अरबी फारसी उपसर्ग जो होते हैं कितने होते हैं? 12। ठीक है। ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? खास है, एन है, ऐसा है, ए है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमिलित नहीं है? निष्कलंक, निस, अधिकार, अधि, निर्वाह, निर या पर्यावरण, परि। तो ऑप्शन नंबर जो ए है या जो है उपसर्ग सुमिलित नहीं है, निस वाला। ठीक है। दिए गए विकल्पों में जो है ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, निष्कलंक में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो ये गलत है, लेकिन जो ये वाला निस है यह सही हो जाएगा। ठीक है। निस उपसर्ग से बनने वाला शब्द है निष्काम, निष्पाप, निष्कर्ष। ठीक है। ऐसे शब्द बनेंगे। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है, निस हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, परा, प्रा, प्रत्यय। तो प्रति होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति। ठीक है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द के पहले। ठीक है। शब्द के पहले। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है? प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन, क्रोध। जो ऑप्शन नंबर क्रोध है, इसमें जो है उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित हो जाएगा। ठीक है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? अव है, सत है, आचार है या आ है? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, सत वाला, ये राइट हो जाएगा। सदाचार शब्द में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, अति, आपी या अधि? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, अति। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रति। प्रति जो हो जाता है इसका उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना या पराजय? तो अप और वाद, प्रभाव, ओढ़ना, पराजय। तो ओढ़ना में जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा है और पराजय में परा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? न्यून, विधान, उज्ज्वल, त्र्यंबक। तो न्यून में तो है ही है, क्योंकि नी धन ऊन होता है, वी प्लस धान विधान होता है, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल होता है, लेकिन त्र्यंबक जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है? अत्यधिक, विदेश, सुयोग या सुरेश। तो सुरेश में आपका जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है। बाकी अत्यधिक में अति हो जाएगा, विदेश में वी हो जाएगा, सु में सु हो जाएगा, सुयोग में। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा प्राक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है प्राक, यह प्राकथन का उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि, स्व, मान या स्वाभि। तो स्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में स्व उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः, अहकाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रातः, क्योंकि प्रातः ऐसे ही लिखा जाता है और यही जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कपूत है, 19 है, अधपका है या खुशबू है? तो खुशबू जो है इसमें उर्दू के उपसर्ग का यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा खुशबू। ठीक है। खुश उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो उर्दू है। ठीक है। जैसे खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी आदि। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मान, आ, अभी, अब। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है अभी, यह राइट हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि या सभी? तो इनमें सब में जो है प्रति का यूज है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार। तो सम प्लस संस्कृत तो इससे बनता है
सम्मेलन तो भी सम से बनता है, संस्कार भी सम है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो परिवाद है, परिवाद परि से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरा धन तन होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट। ठीक है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नसीब है, बा है, बदन है, बद है, तो बद जो हो जाएगा आपका ये बदनसीब शब्द का उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। बद उपसर्ग जो है अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा होता है। ठीक है। जैसे बदनाम, बदसूरत, बदहजमी, बदहवास ये सब आते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? बेइज्जत, अपवाद, बिल्कुल या नादान। तो ऑप्शन नंबर जो बी में अपवाद दिया है यह हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हिंसा, अहि, आ या सा। तो आ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में यह राइट हो जाएगा अहिंसा, आ प्लस हिंसा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ में अमूल्य, आ प्लस था, आ प्लस ज्ञान आदि। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? गा है, त्याग है, आ है, आत्मा है, तो आत्मत्याग में आत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिवाद में जो प्रति शब्द है ऑप्शन नंबर डी में यही राइट हो जाएगा। ठीक है। इसी से जो है प्रतिधनवाद होता है। निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? कलाई, कलाधार, कपूद, तो का धन पूत, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्रहार में प्रा होता है, प्रा प्लस हार। जैसे आकलन में आ प्लस कलन होता है और प्रतिकूल में प्रतिधन कूल होता है। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप है, चार है, आर है, उ है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा उप और धन चार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रयोग है, ममता है, प्रस्ताव है, प्रतिभा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है प्रधन योग, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? पर्यावरण, असुरक्षित, अधकचरा, अत्याचार। देखिए जो पर्यावरण है यह एक से अधिक उपसर्गों से बना है, यानी परि धन आ प्लस वर्ण, तो इस तरह हो जाएगा। तो पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्ग हैं। जैसे आप लोग देखेंगे प्रहार में प्रा प्लस हार है, सम पे समहार है, अधकचरा में अधकचरा है, अति में अत्याचार है, आप में असुरक्षित है, तो इसमें एक उपसर्ग है लेकिन पर्यावरण में एक से अधिक है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञ है, वी है, आन है, विज्ञा है, तो वी हो जाएगा वी धन ज्ञान, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? द्वितीय, अयोगात्म, अज्ञान, अक्लमंदी, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अक्लमंदी, यह हो जाएगा आ उपसर्ग से नहीं बना है क्योंकि अक्ल हो जाएगा, आ योगात्मक हो जाएगा और आ जो इसमें द्वितीय है, द्वितीय आ लगा देंगे तो इसमें बन जाएगा और अज्ञान में भी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ा, बिनप, बिन या बी, तो ऑप्शन नंबर बिन हो जाएगा, बिन पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे बिन ब्याह होता है। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक, अधि, अय या आ, तो अधिष्ठाता में हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है अधि हो जाएगा। ठीक है। अधि प्लस ठाता, अधि उपसर्ग का हुआ है। अधि उपसर्ग से बने शब्द जैसे हैं अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस, निरंद्र, नीरव या नीरज, तो जो नीरज है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य शब्द में निह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीर शब्द में जा प्रत्यय लगाकर नीरज शब्द बना है जिसका अर्थ कमल होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुनय, अनुरति, अन्वेषण, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसमें जो है अनु उपसर्ग नहीं है। ठीक है। बाकी अनुनय, अनुरति और अन्वेषण इन सब में है।
निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? अनेक, अन्याय, अनार और अनहद। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अनेक, यह राइट हो जाएगा। विकल्प में दिया गया शब्द अनेक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यथा अन प्लस एक अनेक होता है, अतः स्पष्ट है कि अनेक शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वन है, आजी है, आ है या जीवन है? तो आजीवन में जो है आ उपसर्ग है, ठीक है। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत है, उत है, उ है या उथा है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उत, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? अनजान, बिन चरा, बिन जाना, लापता। तो लापता जो है यह हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है। लापता शब्द में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें जो है अरबी फारसी के ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कि जो ला उपसर्ग है अरबी फारसी का होता है। अनजान में अन, बिन चखा में बिन तथा बिन जाना में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसमें अर्थ विशेषता ला देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनिच्छा, अनुगमन। तो अनु लगा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यह जो है अन उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के कहाँ? आदि में, अंत में नहीं, आदि में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से शब्द आते हैं उनको हम आगत कहते हैं, आगत उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को आगत कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 भागों में विभाजित किया गया है, संस्कृत, हिंदी और आगत। आगत उपसर्ग के उदाहरण जैसे हो गया खैर, कम, खुश, हम, उर्दू शब्द है, सब, जनरल, वाइस, हेड, चीफ, अंग्रेजी। तो इसमें आगत शब्द आ जाएंगे। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? बे है, बिल है, हम है या परा है? तो जो परा होता है यह हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। हिंदी उपसर्ग के वह रूप में दिया गया शब्द परा हिंदी तथा संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे पराजय, परामर्श, ये सब आ जाते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक या विकल्प। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरासत में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये उपसर्ग नहीं है, जबकि व्यापार, वीक्षक तथा विकल्प में वी उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है और विरासत में नहीं, क्योंकि वी और रासत कुछ नहीं होता है। वी प्लस छक हो जाएगा, वी प्लस व्यापार हो जाएगा, वी प्लस पार, वी प्लस कल, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से उपसर्ग उर्दू का जो नहीं है उसको चुनना है। खुश है, कम है, उन है या गैर है। देखिए खुश भी होता है, कम भी होता है, गैर भी होता है, लेकिन जो उन होता है यह नहीं हो जाएगा, ठीक है। उन जो है उर्दू का नहीं है, बल्कि यह हिंदी का उपसर्ग है, जैसे 19, 49, इस तरह करेंगे। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? भर, गैर, उप, कु। तो गैर जो है आपका ये उपसर्ग जो अरबी फारसी का शब्द है गैर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में गैर उपसर्ग अरबी फारसी का है उपसर्ग, जबकि उप हिंदी का तथा कु संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। इन उपसर्गों से बने शब्द जैसे दिए गए हैं, गैर का है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क आदि। उप से बनेगा उपकार, उपहार, उपद्रव, उपचार, उपवन, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी के हैं। और कु जो संस्कृत का, ऐसे बनेंगे कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप और कुमति और कुख्यात, इस तरह के शब्द बनाएंगे। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आम है, आमार है, रण है या आ है? तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है आधन मरण, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इससे आजीवन भी कर सकते हैं, आगमन भी कह सकते हैं, इस तरह शब्द बनाएंगे। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताना है, तो परिवर्तन परिवार में परि लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, परिधन वर्तन। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है, प्रति, प्रा या परि। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह राइट हो जाएगा, प्रतिधन एक, प्रत्येक। अगले क्वेश्चन चलेंगे, पराजय शब्द में उपसर्ग बताना है, पा, पर, परा या जय। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पराधन जय, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है, एक कौन सा संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है उल्टा, अनाद, अनादर या नाश। परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे पराभव, परामर्श, पराक्रम,
पराभूत आदि। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है। नी है, निर है या निर्गु है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में निर दिया गया है ये राइट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु शब्द से बना शब्द अनुचर होता है, ऑप्शन नंबर ए। संयोग शब्द में उपसर्ग शब्द बताना है। सम प्लस योग, सा प्लस योग, सा प्लस योग, सम प्लस योग, सन प्लस योग। तो ऑप्शन नंबर जो होता है सम प्लस योग होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अवयव, संज्ञा, उपसर्ग या प्रत्यय। तो अधिक में आधन हो जाएगा, ठीक है, यानी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। आ उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है अधिक में, ठीक है। ये आ हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे निर्मित शब्द हैं अमोल हो गया, अपड़ हो गया, अगाध हो गया, अथा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अवधन गुण होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे अव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना नहीं है, ठीक है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। तो दिखावा में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। सम है, सन है, सत्र है या गण सण है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसमें सम हो जाएगा। सम प्लस वाद, सन प्लस वाद, सम प्लस गम, संतोष, सम प्लस तोष, इस तरह से बनाएंगे। और छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आछ, आ, छ, आ या आह। तो ऑप्शन नंबर जो सी में आ दिया गया है, बड़ा आ, या हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस छादन हो जाता है, बड़ा आ प्लस छादन, तो आच्छादन बन जाएगा, ठीक है। जैसे आजीवन, आमरण, ये सभी आ से बनने वाले शब्द हैं। देखिए, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परो है, पर है, उपकार है या परोप है। तो ऑप्शन नंबर में जो पर है यह राइट हो जाएगा, पर धन उपकार, परोपकार। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सा है, देश है, उप है, उ है। तो उपदेश में जो है उप होता है, यह उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? अवयव के, उपसर्ग, प्रत्यय के या सर्वनाम के। तो ये जो है कृत और तद्धित प्रत्यय के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कृत कृदंत प्रत्यय मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के पहले, शब्द के बाद में, शब्दों के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्दों के बाद या अंत में किया जाता है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे चढ़ाई है, तो चढ़ाई में जो आई हो जाएगा वह प्रत्यय हो जाएगा। जैसे लिखावट में आवट हो जाएगा या प्रत्यय हो जाएगा। कटौती में औती जो हो जाएगा वह प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यय किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? पशुओं, लोगों, पीढ़ी या सदस्यों। तो ऑप्शन नंबर जो है पीढ़ी, तो ये जो है इसमें जो है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। जैसे पशुओं में पशुधन ओ हो जाएगा, लोगों में लोग धन ओ हो जाएगा, ठीक है, लोगो बन जाएगा। सदस्य में सदस्य प्लस यू हो जाएगा, और पीढ़ी में शब्द नहीं बन पाएगा। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इष्ट, ईष्ट, इष्ट या इष्ट। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वह है, त्वा है, तव है, सत्व है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा त्वा हो जाएगा, राइट, ठीक है। दासत्व में त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर
अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और तद्धित और कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। अभियोग, व्यायाम और अपमान में क्रमशः अभी, वि और अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लेकिन प्रत्यय का नहीं, ठीक है। प्रत्यय शब्दों के अंत में अक्षर या अक्षर समूह लगाकर बनता है, जैसे भलाई में आई शब्द जोड़ देंगे, इस तरह से होता है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तिक है, का है, नय है, इक है? तो नैतिक में जो है प्रत्यय हो जाएगा इक, ऑप्शन नंबर डी वाला। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत है, लित है, फल है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें जो इत हो जाएगा फल धन इत, ऑप्शन नंबर सी। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, नीय या कथ? तो कथनीय शब्द में जो हो जाएगा ई या बड़ी ई जो है इसका प्रयोग हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेख, धन, इक, लेख, क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, आक हो जाएगा, इक हो जाएगा, अक हो जाएगा? तो लेख, धन, अक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देशज, तद्धित, कृदंत, विदेशज? तो पढ़ने वाला में जो है आपका कृदंत प्रत्यय का यूज हुआ है, ठीक है। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांत होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय सदैव क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है, जबकि तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पदों के साथ जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सदैव क्रिया के साथ, यानी पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला में कौन सा हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत, व, त्वा या मह? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा त्वा, यह महत्व का प्रत्यय है। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अर्य, धीर, ऐर्य या या? तो ऑप्शन नंबर जो डी है या, इसमें जो है धैर्य में शब्द में प्रत्यय है। धैर्य शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। या भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। या प्रत्यय से बनने वाले शब्द पांडित्य, चातुर्य, माधुर्य, सौंदर्य हैं। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आग जो है, इसमें आग प्रत्यय है। देखिए, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? सहान प्लस भूति, सहानुभूति, सह अनुभूति, सहधन अनुभूति। तो सह अनुभूति जो है ऑप्शन नंबर सी में, यह राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प सहधन अनुभूति है, यानी सहानुभूति। से जो है सब गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 87 पे। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू, कू, लड़ और डाकू। तो आप लोगों को पता होगा लड़ाकू में जो है ऑप्शन नंबर ए, आकू जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में हम लोग ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है अक्कड़, यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अक्कड़। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो राष्ट्र में जब ई शब्द लगाएंगे तो बनेगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ई है, बड़ी ई है, नी है या जनी है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग अगर कवर कर लेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रत्यय में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में। तो हिंदी यहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे, पूरे हर एक चैप्टर में कराऊंगा, जितने भी चैप्टर हैं आपके हिंदी में सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इसको जो है फॉलो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए, ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहता, पढ़ाने पे मैं जोर ज़्यादा देता हूँ ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए ताकि इससे जो है हमको हौसला और मिलता रहे। देखिए, महाजनी शब्द में प्रयुक्त ई जो होगा वे शब्दांश जो शब्दों में अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महाजन में ई बड़ी ई जोड़ेंगे तो महाजनी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाता है? बड़ी ई, बी वाला। 91 पे चलेंगे। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं कृदंत, ठीक है, कृदंत, क्योंकि ये क्रिया के साथ यूज होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
शिष्या, शेरनी, दयामय या परिचय। तो परिचय जो है प्रत्यय से नहीं बना है। बाकी विकल्प में जो है जिसमें जो है क्या आपका प्रत्यय यूज हुआ है, जैसे शिष्या, शेरनी, दया में आ जो है और नी है तथा मय, ये सब जो है जैसे शिष्या में आ हो जाएगा, शेरनी में नी हो जाएगा, ठीक है, और दया में क्या हो जाएगा, मय प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन परिचय में जो है आपका प्रत्यय नहीं जुड़ा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इक है, का है, ईक है, आई है। तो वैज्ञानिक में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में इक प्रत्यय लगा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई है, चतुर है, चा है, राई है। तो चतुराई में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो आई हो जाएगा यह लगा हुआ है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो करुणा और फिर मय, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। पूजा में कौन सा प्रत्यय है, आ है, पूज है, पू है या पूज है। तो ऑप्शन नंबर में जो ए दिया गया है बड़ा आ, ठीक है, तो ये पूज धन आ हो जाएगा, तो यह इसका प्रत्यय हो जाएगा। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, हाव, बह, आवा, आओ। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आओ, यह राइट हो जाएगा, बहा धन आओ। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, अंधेला, अकेला, मटैला, बघेला। तो मटैला जो है यहाँ जो है एला प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी अध एला, अक एला, ब एला हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लाप है, आप है, आपा है या इलाप है। तो मिलाप में जो शब्द है आप हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूपी ASI में आया था 2021 वाले में, ठीक है, मिलाप में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, इया है, अया है, वैया है, एया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इया, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, छलिया। सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, सन है, सनसन है, हट है, आहट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट हो जाएगा, आहट। देखिए इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, एरा है, लू है, एरा है, रा है। तो लुटेरा में जो है एरा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कुलीन शब्द में ईन, बड़ा ई जो है यह राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुलीन में ईन प्रत्यय है। देखिए प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक है, प्रा है, का है, देशिक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इक, ठीक है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सन, इत, विद या बंधित। तो इत जो है इसमें संबंधित में प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अध्यात्म है, का है, आत्मिक है या इक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इक वाला, या राइट हो जाएगा, आध्यात्मिक। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लिमा है, ईमा है, माँ है, नीली है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ईमा, या राइट हो जाएगा, नीलिमा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, राष्ट्र धन ई है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, 108 का। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, एक है, ओक है, एक है या अक है। तो गायक में अक प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से नयन शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय कौन सा है, नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय बताना है। तो इक है, इन है, उन है या अन है। तो नयन में जो हो जाएगा अन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, या कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईन है, वीन है, नव है, ना है। तो बड़ा ई जो होता है ईन, या राइट हो जाएगा नवीन में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, ईमा है, माँ है, अमा है या आ है। तो रक्तिमा में ईमा हो जाएगा, बड़ी ई और माँ, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से त्रा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, दास, दानशील, पितृभक्ति, शिक्षक या निंदक। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, पितृभक्ति, ऑप्शन नंबर बी। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आ है, सी है, शिष्ट है या ता है। तो शिष्टता में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ता हो जाएगा, राइट। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
बुद्धि है, ना है, आन है, मान है। तो बुद्धिमान में जो मान प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगेगा। जैसे विद्यमान, अभिमान। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई है, आई है, ई है, आई है। तो लड़ाई में बड़ी ई आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे चमकीला, शर्मीला। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अना है, आना है। तो वेदना में आना शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे तुलना हो जाएगा, वंदना हो जाएगा, इस तरह वर्ड जो आएंगे ये सब हो जाएंगे। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ड़ी वाला, गाड़ी। तो वाला जो हो जाता है गाड़ी धन वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अल है, लू है, आलू है, आलू है। तो आप आलू, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला हो जाएगा लू हो जाएगा। तंद्रा धन लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे ईर्ष्यालु, निद्रालु, इस तरह के भी इसमें लू लग जाता है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? ई है, आई है, चतुर है या राई है? तो आई प्रत्यय लगता है चतुराई में, ऑप्शन नंबर बी। जैसे लड़ाई, सुनाई, चतुराई, इस तरह के शब्द आएंगे। खिलौना शब्द में कौन सा मूल शब्द है और प्रत्यय है? देखिए खेल धन औना होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला हो जाएगा या राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर और समझ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जादूगर, ऑप्शन नंबर सी। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलन धन सार होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? यु है, वायु है, आयु है, अल्प है। तो अल्पायु में जो हो जाएगा अल्प धन आयु, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक में जो आग प्रत्यय लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई है, तय है, ईय है, ईया है। तो पंडित में जो हो जाता है पंडित धन या, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे समाज प्लस इक, तो इसमें सामाजिक लग जाता है। इस तरह भी हम लोग परिवर्तन करते हैं। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? क्षण, आन, अन। तो भक्षण में जो है अन प्रत्यय लगता है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। देखिए भावना में कौन सा प्रत्यय है? इक है, अक है, अना है, वना है। तो भावना में जो है अना यह प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे जो है उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त हो गए हैं। तो लगभग 129 क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो आप लोगों ने देखा ये प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपीएसआई, एसआई, इन सब में जो क्वेश्चन आए हुए थे, और यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो यहाँ से आप लोग को प्रीवियस ईयर देखने को फिर से मिलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि ऐसे ही आप लोग को वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।